नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ द टाइम पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। प्रयागराज में रविवार को जमकर बवाल देखने को मिला, जहां पर यह आरोप लग रहा है कि भीम आर्मी के समर्थकों ने वहां पर जमकर बवाल काटा और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और किस तरीके से आग के हवाले कर दी। और इसमें यह भी बात सामने आ रही, कई पुलिसकर्मी भी इस पूरे बवाल में जो है वो घायल हो गए। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि जैसे ही समर्थकों को ये सूचना मिली कि चंद्रशेखर आजाद यानी भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनको पुलिस ने नजरबंद कर दिया है, उसके बाद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। ऐसे में अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी चीफ का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, और पुलिस ने कितने लोगों को इस पूरे एक्शन में गिरफ्तार किया है और क्या क्या धाराएं लगाई हैं, इस खबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। रविवार को प्रयागराज की सड़कों पर एक बार फिर बवाल मच गया। भीम आर्मी के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस से सीधे टक्कर ले ली। ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे निकले और पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली गईं। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और देखते ही देखते करछना कोहड़ार रोड रणभूमि बन गया। मौका देखकर पुलिसकर्मी भी पीछे हट गए। बाद में भारी फोर्स बुलानी पड़ी। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊँ, मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? यहाँ 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही है? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। आप थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार को भी घेरा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग, संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ। तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। अच्छा, इटावा में हाल ही में एक घटना हुई जिसके बाद सुर्खियां तेज होगी, राजनीति जातिवाद पे आ गई। इटावा में आप उस घटना की बात कर रहे हैं जहाँ एक यादव समाज की कथावाचक की चोटी काटी गई, उसको मूत्र जो है उससे नहलाया गया, उसी की बात कर रहे हैं क्या? आप ये समझिए, अगर ये आजादी से पहला समय होता संविधान से, तो ये उनके साथ जो हुआ वो सही था। वहां शूद्रों को मंत्र उच्चारण करने का और मंत्र को श्रवण करने का अधिकार नहीं था। कोई शूद्र अगर मंत्र सुन लेता था उसके कान में पिघला के लोहा डाला जाता था। कोई मंत्र अगर शूद्र जो है मंत्र का उच्चारण कर लेता था तो उसकी जीभ काटी जाती थी।
लेकिन अब तो संविधान का युग है, इसमें तो अगर आप किसी को भी, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोग जो आज वहां कह रहे हैं कि भाई हमसे हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्षत्रिय को, वैश्य को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं? इसका क्या जवाब है आपके पास? कि आपके पास क्या जवाब है कि संविधान जब सबको बराबर का अधिकार देता तो पूजा करने का अधिकार तो सबको है, कावड़ पे जाने का अधिकार सबको है, लेकिन पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूजा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं, मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया था कालाराम मंदिर में। तो क्या आप पुजारी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? लेकिन मेरी लड़ाई दूसरी है, वैचारिक लड़ाई। मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, उनके साथ अन्याय हुआ इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भगवान बुद्ध के विचारों की कथा करें, गुरु रविदास जी के, गुरु नानक जी के, गुरु कबीर जी के, प्यारेलाल यादव जी के, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, संत गाडगे जी के, नारायण महाराज, नारायण गुरु के, बाबू जो है शिव दयाल चौरसिया जी के, महामना रामसु वर्मा जी के, अर्जक संघ वालों के, फूले जी के, साहू जी के विचारों के, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के, मुलायम सिंह जी के विचारों का प्रचार करें, तो मैं उनकी लड़ाई को सामने खड़े होकर लड़ूंगा। और अगर वो कथा वगैरह पे वो करेंगे, अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्मांता को बढ़ावा देंगे, तो बस मैं उनकी लड़ाई इतनी लड़ सकता हूँ जो मैंने अभी लड़ी। एक आखिरी प्रश्न, कलकत्ता में गैंगरेप हुआ एक महिला लड़की के साथ, जिसके बाद टीएमसी के लीडर कई विवादित बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि लड़की को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये सब चीजें गलत है, इस पे जांच चल रही है, जांच होकर जो कार्रवाई होगी सबके सामने आएगी। पूरा हंगामा तब शुरू हुआ जब भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने प्रयागराज में सर्किट हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया। चंद्रशेखर कौशाम्बी और कचना जाना चाहते थे, जहां दलितों के साथ दो अलग अलग मामलों में जुल्म हुआ था, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। चंद्रशेखर सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए और जैसे ही यह खबर बाहर फैली, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। करछना में जुटे कार्यकर्ताओं ने भीड़वार बाजार में रोड जाम कर दी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है। हालात बेकाबू होते देख भारी पुलिस बल बुलाया गया। शाम तक किसी तरह बवाल शांत कराया गया। वहीं करीब 50 लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। बाकी की पहचान वीडियो और फोटो से की जा रही है। फिलहाल इलाके में पुलिस की तगड़ी तैनाती है और हालात काबू में है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। गैंगस्टर एक्ट से लेकर NSA तक लगेगा। नौ द टाइम पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।